हमारी एक सूत्री मांग है किशनगढ़ से कोटपुतली तक जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का सरकार ने प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव को अविलंब वापस ले लें, क्योंकि किसानों ने ये निर्णय लिया है कि वे जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। और हमने दूसरा ये भी कहा है कि सरकार को काम ही करना है तो खेतों में पानी देने का काम करो ना, ये खेतों को उजाड़ने का काम क्यों करते हो? इसलिए नहर लाओ, सड़क नहीं। इस सड़क को बंद करो, सड़क तो पहले से है, तो जब पहले से सड़क है और उस सड़क को चौड़ा करने का भी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो चौड़ी हो रही है, और भी चौड़ी करनी तो और चौड़ी कर लो। या आप नई नई सड़क बना के किसानों की जमीन छीनने का काम, हरियाली को समाप्त करने का काम ये सरकार नहीं करे, क्योंकि 6500 बीघा जमीन इस एक ही एक्सप्रेसवे में चली जाएगी और ये बनेगा 15 फीट ऊंचा, जो गांव वालों का किसी काम का नहीं रहेगा। न वहाँ ट्रैक्टर चलेगा, न साइकिल चलेगी, न मोटरसाइकिल चलेगा, न गांव का आदमी चलेगा। उल्टा गांव दो भागों में बट जाएगा और जो घास भी लेने जाएगा, अपने खेत की रखवाली जाएगा, उसको तो रोजाना जाना है, तो उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको आपने बढ़ा दी। एक व्यक्ति को एक दिन में 4 से लेकर 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा अपने खेत तक जाने के लिए, तो ये आपने कनेक्टिविटी तो खत्म की है। तो सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने के नाम पर गांव की कनेक्टिविटी खत्म कर रही है, घर से खेत तक पहुंचने की। इसलिए सब किसानों ने आज जो 101 ट्रैक्टरों का जुलूस निकाला, गोनेला से लेकर यहाँ तक मार्च किया, इसी के लिए और इसी के लिए ज्ञापन दिया। और हमने कलेक्टर को इतना ही कहा कि जिन्होंने ये बनाया है उन तक ये मैसेज पहुंचाओ, क्योंकि जिस दिन ये विधानसभा में बजट पढ़ा जा रहा था, उस दिन जैसे घोषणा हुई कि नो एक्सप्रेस बनेंगे राजस्थान में, तो हमारे 200 एमएलए ताड़ी बजा रहे थे, खुश हो रहे थे और प्रश्न कर रहे थे मेरे क्षेत्र में आएगा कि नहीं आएगा। और वित्त मंत्री कह रहे थे हाँ तुम्हारे भी आ रहा है भाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि जमीन मत लो, ये मत बनाओ। तो ऐसे जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भूल से किया तो वो भूल सुधार ले। लेकिन सर वायदे पे आपने जो मांग रखी है वो मांग पूरी नहीं होती है, हर जगह आप आंदोलन कर रहे हो अलग अलग विधानसभाओं के हिसाब से, तो उसको लेकर आखिरी आपका क्या निर्णय रहेगा? हमारा आखिरी निर्णय, ये रोड बनेगा नहीं, मर जाएंगे किसान जान दे देंगे, जमीन देंगे ही नहीं। और जब जमीन देंगे ही नहीं तो बनाएंगे क्या, आकाश बनाएंगे क्या? आकाश में बनाओ। सर एक सवाल और है, ठीक है कि केंद्र सरकार को उत्तर में वैसे प्रोग्रेस भी होनी चाहिए, उसको लेकर रोड, सड़कें, बिजली, पानी ये भी तैयार है, लेकिन ठीक है किसान की एक समस्या रहती है, वह जमीन जा रही है, तो उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? हम इस ढंग से देखते हैं, रोड बने जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ पहले से रोड है, दूसरे रोड की जरूरत क्या है? और रोड आप 15 फीट ऊंचा क्यों बनाओगे जो गांव को 2 भागों में बांट दे? आप सड़कें बना लो। अभी भी जैसे आपके नीम का थाना में एक पैरेलल रोड बन रहा है, फिर इसकी क्या जरूरत है? तो जिसकी आवश्यकता ही नहीं है उसको आप आवश्यकता क्यों पैदा कर रहे हो? इसलिए केवल और केवल जो 120 की स्पीड से गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उन धनाढ्यों के लिए, उन मुट्ठी भर लोगों के लिए ये रोड बना रहे हो, बाकी जनता के किसी काम का नहीं। राम, आज किसान महापंचायत द्वारा एक शांतिपूर्ण आयोजन किया गया था, जिसमें 50-55 ट्रैक्टर लेकर ये लोग पधारे थे और मंडी तक ट्रैक्टरों से आके फिर इन्होंने पैदल आके 10-20 लोगों ने ज्ञापन दिया है। इनकी मांग मुख्य रूप से ये है कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का जो अभी कार्य चल रहा है उसमें ये चाह रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन ना की जाए और उन 14-15 गाँव के थ्रू एक्सप्रेसवे ना दिया जाए। तो ये मांग इन्होंने रखी है, ये हम हायर अथॉरिटीज तक पहुँचा देंगे और जो भी सरकार का निर्णय होगा उस पर फिर पालना। लेकिन मैम एक्सप्रेस हाईवे बनना भी जरूरी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था, उसको लेकर कोई बात रखी हो आपने, किसानों से वार्ता की है, तो उसमें कोई आपने उन लोगों को समझाइश की हो? नहीं, आज इन्होंने सिर्फ अपना ज्ञापन ही प्रस्तुत किया है, तो इनके तरफ से भी यही था कि हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं जिसको आप ऊपर सरकार तक पहुँचाएं। और इनके द्वारा एक जो ऑल्टरनेट व्यवस्था इनके द्वारा जो प्रस्तावित की गई वो थी कि बाईपास को यूज़ कर लिया जाए, पर क्योंकि ये सरकार के निर्णय है तो इसलिए इसको सरकार तक पहुँचा दिया जाएगा, उच्च स्तर तक पहुँचा दिया जाएगा। ये तो केंद्र सरकार के आदेश है, तो इनको उचित मुआवजा भी दिया जाएगा इसके बाद?
नहीं, बिल्कुल एनएच के जो एक्विजिशन होती है उसमें मुआवजा बहुत अच्छा दिया जाता है, बहुत हायर मुआवजा दिया जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत इन लोगों में कोई अवेयरनेस की कमी है तो उसको भी, जैसे भी गवर्नमेंट इसमें आगे निर्णय लेगी तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। पर चूंकि आज उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से आके अपनी बात रखी है तो उसका हम आदर करते हैं और उस बात को उचित स्तर तक पहुंचा दिया जाएगा। मैम कई किसान ऐसे हैं जिसमें सीर खाती जमीन है, उसका क्या रहेगा? कई गांव ऐसे हैं शामलाती जमीन है, वो गोड़ खाते लोग शामलाती नहीं, जमीन। शामलाती भी जब भी लैंड एक्विजिशन ऑफिसर इसमें अपॉइंट होंगे, अभी उस स्तर तक पहुंची नहीं है एक्विजिशन की कार्रवाई, जब भी अपॉइंट होंगे तो वो एलएओ के स्तर पे सारे निर्णय ले लिए जाएंगे। थैंक यू।